हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और हाँ, ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में एक फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि जो फुटेज आप देखने वाले हैं, वो पास के स्कूल में रिकॉर्ड की गई है। ध्यान से देखिए, आगे जो होगा वो आपकी समझ से परे है। और फिर हम देखते हैं कि स्कूल के मैदान का धुंधला वीडियो, जहाँ रनमा साओटोमे के ऊपर पानी गिरते ही वो एक लड़की में बदल जाता है। फिर बताया जाता है कि रन्मा और अकाने की एंगेजमेंट हो चुकी है। ये सब टीवी पर चल रहा होता है और वहीं बैठे रन्मा और अकाने की पूरी फैमिली ये वीडियो देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रैटर जाते हैं। इसी बीच स्कूल में अकाने का क्लासमेट हिकारू छिपकर उसकी तस्वीरें खींच रहा होता है। वो खुद से कहता है, अकाने, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दूर से तुम्हें देखकर ही मैं खुश रहता था, लेकिन अब वो बेवकूफ रन्मा मेरी खुशियां छीन ली। तभी रन्मा पीछे से आता है और एक कागज में हवा भरकर धमाके से फोड़ देता है ताकि हिकारू डर जाए। पर हिकारू को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर में कुछ और लड़के आकर अकाने की तस्वीरें खरीदने की बात करने लगते हैं। तभी रन्मा गुस्से में बोलता है, क्या तुम सब पागल हो? इतनी अजीब तस्वीरें कौन खरीदेगा? ये सुनकर अकाने गुस्से में रन्मा को पत्थर मार देती है और उसी मौके का फायदा उठाकर हिकारू रन्मा का एक बाल तोड़ लेता है और घर जाकर उसे एक गुड़िया में डालकर उसमें कील ठोकने लगता है। रन्मा, तुम सोचते हो तुम अकाने से सगाई करके जीत गए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली दर्द क्या होता है। हिकारू गलती से हथौड़े से अपने ही अंगूठे पर मारता है, पर उसे कोई दर्द नहीं होता। उसकी अजीब हरकतें देखकर लड़कियां भी घबरा जाती हैं। उसके बाद स्कूल से लौटते समय रानमा हिकारू के बारे में पूछता है, पर किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी कूनो भागता हुआ आता है और रानमा को तलवार से चैलेंज करता है और शाम को कूनो रानमा का इंतजार कर रहा होता है। तभी हिकारू पीछे से कुनो से कहता है कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी भी एक न एक कमजोरी होती ही है। क्या तुम रानमा की कमजोरी जानना चाहते हो? कुनो कहता है कि मुझे तुम्हारी बकवास में दिलचस्पी नहीं। पर जैसे ही हिकारू जाने लगता है, कुनो उसे रोककर कहता है, ठीक है, बता दो, उसकी वीकनेस क्या है? हिकारू मुस्कुराकर कहता है, मैं अभी उसी का पता लगा रहा हूं। उसके बाद हिकारू अकाने की बहनों से पूछता, और कई कोशिशों के बाद भी हिकारू रानमा की कमजोरी नहीं ढूंढ पाता। फिर वो रानमा के ऊपर अलग अलग जानवर फेंकने लगता है ताकि पता चले कि वो किससे डरता है, पर उल्टा कुनो ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद रानमा उनसे कहता है, मेरी कोई वीकनेस नहीं है। ये सुनकर हिकारू और कुनो यकीन नहीं करते और शर्त लगाते हैं, अगर हमने तुम्हारी वीकनेस ढूंढ ली तो तुम उस चोटी वाली लड़की को मेरे साथ डेट पर भेजोगे। और रानमा मान जाता है। उसके बाद जैसे ही रानमा वहां से जाता है, तभी अचानक वो जोर से चीखने की आवाज आती है और रानमा बेहोश हो जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद अकाने रानमा को उठाती है। उसके बाद हम हिकारू को अकाने के घर के पास एक पेड़ में गुड़िया को कील मारते देखते हैं और फिर वहां अकाने भी आ जाती है और हिकारू से बात करने लगती है, जिससे हिकारू बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद रानमा को और उसके पापा डोजो में ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, क्योंकि स्कूल में रानमा बेहोश हो गया था। और वहां अकाने भी आ जाती है और पूछती है कि रानमा क्या कमजोरी है, लेकिन रानमा अपने पापा को बताने से रोक देता है। और फिर हम देखते हैं कि हिकारू भी वहीं पर था। उसके बाद हम अकाने की बहन को किसी चीज को ढूंढते देखते हैं और अकाने को भी ढूंढने के लिए मदद मांगती हैं। उसके बाद हम देखते रानमा को जो हाथ पैर साफ कर रहा होता है। फिर रानमा को पीछे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और समझता है कि हिकारू है, इसलिए वो पकड़ने जाता है। फिर जोर से चिल्लाता है और फिर वहां सब लोग आ जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रानमा को बिल्लियों से डर लगता है। फिर रानमा के पिता बताते हैं कि जब रानमा 10 साल का था, मैं उसे कैटफिश ट्रेनिंग सिखा रहा था। मैंने उसके शरीर सूखी मछलियां बांध दी और उसे भूखी बिल्लियों के बीच छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ट्रेनिंग एक जाल थी। उस दिन से रानमा के अंदर बिल्लियों का डर बैठ गया। अब सब रानमा को चिढ़ाने लगते हैं, उसके ऊपर बिल्लियां रख देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अकाने उसे समझाने की कोशिश करती है, ऐसी वीकनेस होने से लड़कियां तुम्हें क्यूट मानेंगी। रानमा चिल्लाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिकारू फिर से प्लान बनाता है, रानमा को बिल्लियों के कुएं में फेंकने का। वो जिम में ट्रैप सेट करता है और अकाने को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जब रानमा को चारों तरफ बिल्लियां घेर लेती हैं तो वो डर के बजाय हंसने लगता है। पर अचानक उसका डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वो एक बिल्ली की तरह हरकतें करने लगता है। कुनो उसे देखकर हैरान रह जाता है। रानमा दीवारों पर चढ़ने लगता है, लकड़ी के पीछे भागता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। रानमा के पिता कहते हैं, अब सिर्फ एक ही तरीका है इसे शांत करने का,
जैसे पहले ग्रैनी करती थी। इसलिए रानमा के पापा अकाने को कैटनिप देते हैं ताकि रानमा को शांत किया जा सके। अकाने कैटनिप रानमा के ऊपर फेंकती है और धीरे धीरे वो शांत होकर अकाने की गोद में बैठ जाता है। सभी लोग मुस्कुराते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि रानमा अकाने से कितना प्यार करता है। अकाने शर्म से लाल हो जाती है, पर तभी रानमा उसे किस कर देता है। गुस्से में अकाने उसे उड़ाकर फेंक देती है। थोड़ी देर बाद रानमा होश में आता है, पर उसे कुछ याद नहीं होता और अकाने बड़बड़ाती हुई घर चली जाती है।